इम्यूनिटी को लेकर के सभी लोग परेशान हैं कि किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और जो कोरोना का संक्रमण फैला उसको किस तरीके से रोकें, उससे किस तरीके से बचा जाए। इसमें बहुत से क्वेश्चन लोगों के हैं मेरे पास में कि क्या किस तरीके से अपने आप को आप सरवाइव करें इस माहौल में। तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं कि सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत पोस्ट आते भी हैं इन लोगों के कि कोई विटामिन सी खा रहा है, कोई मल्टीविटामिन खा रहा है, तमाम दवाइयाँ लोग खाते हैं अपना ताकि इम्यूनिटी बूस्टर लोग का। तो वो एक तरीका आपका होता है इनऑर्गेनिक वे में, यानी कि कोई केमिकल ले करके और आप अगर खाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी तब तक बूस्ट होती है जब तक कि आप उस केमिकल को लेते हैं। यानी कि वो पार्टिकल जब तक आपके ब्लड के अंदर में होगा तब तक आप रोग से लड़ सकते हैं, लेकिन जैसे उसकी कमी होगी वैसे ही आपका शरीर कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन सबसे भयानक बात क्या होती है कि अगर कोई ऐसा आप विकल्प लेते हैं तो उस कंडीशन में जो रियल इम्यूनिटी होती है वो हमेशा ऑर्गेनिक वे में होती है। यानी कि जो आपका शरीर है अगर वो नेचुरली मजबूत नहीं रहेगा तो कोई भी मल्टीविटामिन क्यों ना हो, कोई भी आपकी एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल क्यों ना हो, उस कंडीशन में आपको असर नहीं करती है। वास्तविकता यही है कि मैक्सिमम लोग जो आईसीयू में जिनकी डेथ होती है तो वो सिर्फ इसलिए होती है, उसमें दो रीज़न होते हैं। एक या ये होता है कि या तो वो लोग बहुत ही अधिक दवाइयों का यूज कर चुके होते हैं पहले से ही, तो बाकी दवाइयाँ उन पर असर करना बंद कर देती हैं। और दूसरा ये कि उनका शरीर इनऑर्गेनिक वे में जो भी खान पान या जो भी उन्होंने दवाई लिया हो तो उस कंडीशन में उनको सपोर्ट न कर रहा हो तो लोगों की डेथ होती है। लेकिन अगर आपका शरीर वाकई में मजबूत है, जिसको बोलते हैं कि शारीरिक मजबूती अगर है, तो उस कंडीशन में आपका रोग कुछ भी बिगाड़ नहीं लेता है। दुनिया की कितनी भी खतरनाक से खतरनाक बीमारियाँ क्यों न हो, हर बीमारी लगभग में हर बीमारी 100% अगर रिकवर होती है तो वो आपके इम्यूनिटी से ही होती है। ये वास्तविकता है। मेडिसिन सिर्फ सपोर्ट करती है आपको, कि वो सपोर्ट करके आपको एक माहौल देती है कि जिसमें उस रोग को रोकने का काम करती है और फिर शरीर अपने सेल्फ इम्यूनिटी से उस रोग को ला करके जीत जाता है। तो अभी जो संक्रमण का माहौल है इसमें कई चीज़ें हैं। मैंने बताया था कि जैसा कि हम लोग का कंट्री है, यहाँ पे लगभग करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ऐसे बहुत गरीब तबके हैं जिनको खाना मिलता नहीं सही से, तो रूखा सूखा खा करके जीवन जीते हैं, लेकिन देखिए वो भी मजबूत होते हैं क्योंकि उनको जो मिलता है वो खाने का काम करते हैं। दिक्कत आती है हमारे यहाँ पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो उनको जो बहुत हाई तबके में है और जो मिडिल क्लास वाले हैं उनको। लोअर में क्या है कि वहाँ पे तो अभाव है ही, लेकिन वहाँ पे भी एक बड़ा तबका जो है आपका इसमें सेफ जोन में इसलिए चला गया है कि उनका शरीर हर चीज़ को पचाने का काम करता है और वो हर परिस्थिति में अपने शरीर को ढाल चुके होते हैं। कितनी भयानक गर्मी न क्यों ना पड़े, आपने देखा होगा बहुत मजदूरों को कि वो लोग अपना मजदूरी का काम बहुत दोपहर में करते हैं, बिल्कुल धूप में करते हैं, बरसात में करते हैं, ठंडक में करते हैं, हर माहौल में फिट हैं, मोटा अनाज खाने का काम करते हैं। तो उस तरीके से उनका जो नेचुरल सेलुलर बैंडिंग होती है वो ऑर्गेनिक वे में चली जाती है। तो आपने देखा होगा जो बहुत शारीरिक परिश्रम करता है वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि वहाँ परिश्रम वो कर रहा है और वो जो खा रहा है वो 2 वक्त की रोटी भले से रूखा सूखा खा रहा हो लेकिन वो खा रहा है। मिडिल क्लास में और बहुत जो रिच फैमिली है इनमें दिक्कत क्या आती है कि ये लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से अपने आप को फिट करने का काम करेंगे कि इनको ये नहीं पसंद है तो इनको ये नहीं पसंद है। पैकेट पढ़ करके कोई सामान लेंगे कि हाँ इसमें एनर्जी इतना है, कैलोरी इतना है, विटामिन ये है, मतलब कि अपने डाइट को पूरा फिक्स कर रखे और वही इम्यूनिटी डैमेज होती है। आपको अगर किसी संक्रमण से बचना है तो सबसे पहले अपने टेस्ट को अपने मन से बिल्कुल निकाल देना है, दिमाग से निकाल देना आपको। जहाँ पे आपने टेस्ट डेवलप कर लिया किसी चीज़ को लेकर के कि आपको बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन खाना है, मैगी खाना है या फास्ट फूड, चॉकलेट पे डिपेंड रहना आपको, तो ये सब चीज़ें आपको नुकसान करेंगे। पैकेट बंद की जो चीज़ें होती हैं नुकसान करती हैं, प्रिजर्वेटिव होती हैं। ये वही प्रिजर्वेटिव होता है जो प्रिजर्वेटिव आप खाते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, जो पैकेट बंद की चीज़ें होती हैं, तो और जब शरीर के अंदर में जाएगा तो ये टॉक्सिन को ही प्रिजर्व करने का काम करता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, बताएगा नहीं कोई आपको। जितने भी आप जूस पीते हैं पैकेट बंद, या जितने भी आप कोई भी पैकेट बंद डिब्बा का सामान यूज करते हैं खाने पीने का, चाहे कोई जूस हो, चाहे आपका बहुत दवाइयाँ वगैरह बनती हैं इसमें, तो उसमें क्या होता है कि सब में प्रिजर्वेटिव एक बना होता है। मतलब प्रिजर्वेटिव बिना वो सेफ आपका रहेगा नहीं तो ख़राब हो जाएगा।
वो प्रिजर्वेटिव जब आपके शरीर के अंदर में जाएगा तो आपके टॉक्सिन को प्रिजर्व करने का भी काम करता है। ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है। एक तो आप केमिकल खा रहे हैं, ऊपर से प्रिजर्वेटिव मिला हुआ चीज़ खा रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि ऐसा चीज़ आप न लें। आपको खाने का तरीका अगर देखा जाए तो 99% बहुत लोग मिलेंगे आपको कि जिनके खाने पीने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत होता है। तो खाने पीने के तरीके में गलत क्या होता है, पहले आपको ये देखना होगा। हमेशा जो आपका वातावरण, जो आपका माहौल है, जो आपका समाज है, तो इसमें कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपका वातावरण है, बंगाल का कुछ और है, मध्य प्रदेश का कुछ और है, बम्बई का कुछ और, तमिलनाडु का कुछ और है, यूपी का कुछ और है, पंजाब का कुछ और है। तो हर इन परिस्थितियों के हिसाब से जैसा जो माहौल है आपका, उनके हिसाब से आपकी डाइट चेंज होती है, लोगों की आहार या दिनचर्या कुछ न कुछ चेंज होती है आपकी। आप हमेशा अपने खाने में जो हमारे देश का जो खाने का तरीका है, इसमें सबसे बेहतर क्या था कि आप सुबह का एक आहार लेते हैं और दोपहर में अगर भूख लगता है तो अल्पाहार लेते हैं और रात को अल्पाहार लेते हैं। जो सुबह का जो आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, वो ब्रेकफास्ट वाकई में आपका डिनर था, जिसको लोगों ने जितने भी आपके वेस्टर्न कंट्री हैं उनको देख करके बना दिया ब्रेकफास्ट। तो हमारे यहाँ क्या है कि आपने देखा होगा कभी भी जब सूर्य उदय होता है उसके 2.5 घंटा 3 घंटा के अंतराल पे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और जब वो जठराग्नि आपकी प्रदीप्त होती है, जिसे गैस्ट्रिक फायर कहते हैं लोग, तो उस टाइम पे आप जो भी परफेक्ट भोजन लेंगे वो चीज़ आपका शरीर उसको 100% डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन लोग करते हैं बिल्कुल उल्टा। रात के टाइम पे जितने भी जॉब वाले लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जब रात को घर लौटते हैं तो रात का भोजन गरिष्ठ होता है। जो भी चटपटी चीज़ें होती हैं आपकी, गुरु गरिष्ठ भोजन होता है, बादी भोजन होता है, वो लोग रात को करने का काम करते हैं, जिस टाइम पे जठराग्नि आपकी बहुत अल्प अवस्था में होती है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका धीरे धीरे करके पाचन तंत्र खराब होता है और फिर आप जो भी फल फूल या कुछ भी मेवा, कुछ भी कीमती चीज़ खाएंगे क्यों नहीं, वो चीज़ आपके शरीर को नहीं लगेगा, आपको आम बनना शुरू हो जाता है। आम का मतलब क्या कि जो भी आप खाते पीते हो, जो उसका पौष्टिक तत्व है वो बिना पचे मोशन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इससे आपको पता भी नहीं चलता है, आपको आभास भी नहीं होता है और आप दिन पर दिन कमज़ोर होते हैं, शरीर के पार्ट कमज़ोर होते हैं और धीरे करके कोई बीपी, कोई शुगर, कोई थायराइड, कोई आंखों की प्रॉब्लम, कोई बाल की, कोई स्किन की प्रॉब्लम, मतलब मोस्टली एक्सीडेंटल को छोड़ दें अगर आप बीमारियों को, एक्सीडेंटल जो केस होते हैं, तो बाकी पूरी बीमारियाँ इससे ही होती हैं। इम्यूनिटी आपकी इससे ही होती है। तो आपको ज़रूरी क्या है कि अपने खान पान को बैलेंस करना, कुछ सपोर्ट, जैसे इस समय आपकी बीमारी फैली हुई संक्रमण की, तो इस टाइम पे आपको अपने इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए आप तमाम चीज़ें हैं आयुर्वेद की जिस पे आप डिपेंड रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक वे में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद ही एक ऐसा विकल्प लोगों के सामने शुरू से रहा है। चाहे आप 200, 2000 साल, 5000 साल पहले की बात करें, चाहे आज की बात करें, कि जब रोग आपका अनकंट्रोल होता है और जब पेशेंट को लगता है कि उसकी जान नहीं बचेगी, तो उस कंडीशन में अंत में वो आयुर्वेद नहीं आता है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आपने आयुर्वेद को अपना लिया तो बीमारी आपकी पनप ही नहीं पाएगी, वहीं पे आप रिकवर हो जाएंगे। ये कंफर्म, ये आप मान सकते हैं कि सबसे बेहतर ट्रीटमेंट, सबसे बेहतर पैथी होता है, जैसा कि आज के समय में भी हो रहा है। तो मल्टीविटामिन जो लोग खाते हैं या प्रोटीनेक्स वगैरह प्रोटीन पाउडर लोग लेते हैं, बहुत आपके पाउडर आते हैं सप्लीमेंट वाले, बहुत विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम के आते हैं, तो उनको न लेकर के, क्योंकि उसको जब भी लेंगे तो कुछ ड्यूरेशन के लिए लेंगे, तो वो जब तक लेंगे तब तक आपको आराम रहेगा। जैसे बंद किया आपने तो वो दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी, शरीर कमजोर पड़ेगा, क्योंकि शरीर की हैबिट में वो आ जाता है ना। जैसे आपने बंद किया तो फिर शरीर आपका डाउन चला जाएगा, फिर आपका शरीर जो है आपको रिकवर करने में दोबारा टाइम लगाएगा। लेकिन अगर नेचुरल आपके खाने पीने के तरीके को ठीक कर दिया, जैसे कि आपका शरीर का जो दोष, वात, पित्त, कफ होते हैं, इन दोष के हिसाब से आपकी डाइट को अगर सेट कर दिया जाए कि हाँ आपके अंदर अगर प्रॉब्लम कफ की है तो ठीक है, जो कफ वाली चीज़ें होती हैं, कफ बढ़ाने वाली, उनको हम कम देंगे आपको, वात की है तो वात की चीज़ कम देंगे आपको। तो उस तरीके से अगर हमने डाइट आपका बिल्कुल फिट कर दिया तो उसमें होगा क्या कि नेचुरली आपका इम्यूनिटी हो जाएगा बूस्ट। अब यहाँ ज़रूरत क्या होती है कि अगर इस समय जैसे आप देखे हैं कि करोड़ों लोग यहाँ पे जो हैं तो सदमे में हैं कि अब उनका क्या होगा, इतनी बड़ी बीमारी चली है कोविड की, इसमें करें क्या।
तो कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि कुछ ऑर्गेनिक वे में ही हट करके आपको थोड़ा सा फास्ट रिकवर किया जाए, तो जिसके लिए आप आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। जैसे मैंने बताया था अश्वमृता के बारे में कि आपको इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कुछ जल्दी के समय के लिए, जल्दी से जल्दी आपको बूस्ट करने के लिए अगर आपको कुछ एडिशनल चीज़ें दी जाती हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन शर्त क्या है कि वो आपको ऑर्गेनिक वे में होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक नहीं। ऑर्गेनिक वे में जो सेलुलर बेंडिंग आपकी होगी वो दुनिया के हर रोगों से लड़ने के लिए क्षमता आपको देगी, ये वास्तविकता है। तो कोशिश करें कि आप लोग जब भी अपने आप को देखें कि हाँ, आप जैसे आसपास की बीमारी हर जगह फैली रही है तो लोग सोचते होंगे भाई कहीं मुझको ना हो जाए, कहीं मुझको ना हो पाए, क्या करें क्या नहीं करें। इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग आपकी हो गई तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। वही इस बीमारी का बिल्कुल सच है, मैं पिछले 3 महीने से लगातार बता रहा हूँ। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक वे में सेलुलर बेंडिंग अगर किया जाए तो आपको कभी फ्यूचर में इससे ही नहीं, इससे बड़ी बीमारियां अगर आने वाली होंगी तो उससे भी आपको बचाव मिलेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि साइंस ये बोलता है आपका, चाहे वो आपका आधुनिक विज्ञान हो, चाहे आपका आयुर्वेद हो, चाहे कोई भी हो, इस समय के साथ में आपको अपने आप को बदलना होगा। हर पैथियों में कुछ पुरानी चीज़ें थीं जिसको मॉडिफाई करना होता है, और ऐसा करना होता है कि फ्यूचर में आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। अभी ये वायरस जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से एक से बढ़कर के एक वायरस चले आ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद भी कुछ न कुछ होगा। अभी तो ये गया है नहीं, अभी तो इसका कोई स्टार्टिंग भी सही नहीं हुआ अभी तो, लेकिन इसके बाद का अगर देखेंगे आप तो बहुत ज़िंदगी भयावह होगी लोगों की, और वो सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि लोगों का जो खान पान है वो उन्होंने केवल अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में आधा ज्ञान लेकर के खराब कर दिया। तो उस आधा ज्ञान को छोड़िए, जो वास्तविकता है उसको अपनाइए ताकि आप इस चीज़ से बाहर निकल सकें। कई महीने सालों भर का समय लगेगा इस रोग से बाहर निकलने में, तो इसमें कोई नई बात नहीं है इसमें कि आपको जो लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी आप ठीक होंगे, तो ठीक तो आप हो जाएंगे, लेकिन ये रोग ख़त्म नहीं होना है। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जा रही है अब कि जिनको अगर ये प्रॉब्लम एक बार हो गया तो कई बार उनको होने का चांस है। ये भी इस रोग में नया निकल करके एक सर्वे रिपोर्ट आ रहा है। तो आप इन सब चीज़ से बचें और नेचुरल वे में अपने शरीर को बूस्ट करें ताकि वो रोग से लड़ सके। मैंने इसमें आप लोग को डिटेल दे रखा है, बाकी इसमें आप लोग को मैंने ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। जो भी कोई पेशेंट हो या पेशेंट से जुड़े हुए लोग हों या सेल्फ क्वारंटीन के लोग हों या कोई जॉब वाले लोग हों जो कि जॉब जाते हो आते हो, तो वो आप इस चीज़ का यूज करें ताकि आप कम से कम सेफ रहें और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे, फ्यूचर भी आपका बेहतर हो इससे। थैंक यू।